रातों रात अडानी ग्रुप दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान से 8वें पे आ गए हैं। अडानी के ज्यादातर स्टॉक्स नीचे गिर चुके हैं। 2020 में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, सबको लॉसेस हो रहे थे, तो अडानी को इतना प्रॉफिट कैसे? हिडनबर्ग रिसर्च, जो केवल 5 लोगों की एक टीम है जिन्होंने अडानी ग्रुप्स के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगाया है कि वो कैसे बने दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में से एक। 106 पेज की लंबी फ्रॉड की लिस्ट भी पब्लिश की है। क्या है उस लिस्ट में, जिसकी वजह से महज 3 दिन में अडानी ग्रुप की वेल्थ 97,000 करोड़ से कम हो गई है? क्या है सच, क्या है झूठ, ये समझते हैं इस वीडियो में। हिडनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या अडानी सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कौन है, या फिर अडानी जी के खिलाफ हो सकता है ये एक कॉन्स्पिरेसी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हम वही चीजें बताएंगे जो हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा कही गई है। इस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं उन मेन एलिगेशंस को जो लगाए हैं हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी जी पे। हिडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जो ऐसी रिपोर्ट्स निकालती रहती है ताकि जब उस कंपनी का प्राइस गिरे तब वो उसके शेयर्स को शॉर्ट कर सके, जिससे हिडनबर्ग रिसर्च को फायदा होगा। हिडनबर्ग के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स पे एलिगेशन है कि उन्होंने शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन की है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए हैं, और इस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि अगर आप सही हैं तो इसका आंसर दो। इस वीडियो में हम उन मेन 7 एलिगेशंस को समझने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। एलिगेशन नंबर 1, हिडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप्स ने इंडिया के बाहर शेल कंपनीज बनाई हुई हैं जो कि इंडिया में अडानी ग्रुप्स के शेयर को ओन करती हैं, जो कि सेबी रूल्स के खिलाफ है। सेबी के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर 75% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि पब्लिक और बाकी म्यूचुअल फंड्स उस कंपनी का 25% ओन करने चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर प्रमोटर्स के पास बहुत सारा कंट्रोल आ गया तो वो खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग करके शेयर का प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अडानी जी की 4 कंपनीज 75% के बहुत ही करीब हैं, और अडानी विल्मर में प्रमोटर्स के पास 87.94% के शेयर हैं, जिन्हें 2025 तक का टाइम दिया गया है कि वो उस कंपनी में अपना शेयर कम करके 87% से 75% तक ला सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि 75% के आसपास ही है ना, 75% से ज्यादा तो नहीं है। इस रिपोर्ट में एलिगेशंस ये हैं कि मॉरिशस में ऐसे फंड्स हैं जो कि सिर्फ अडानी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड है मॉरिशस का, उसने अपने पूरे फंड का 99.4% पैसा यानी कि $2.3 बिलियन सिर्फ अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट किया है। वैसे ही क्रेस्टा फंडिंग 89.5%, एलटीएस इन्वेस्टमेंट 97.9% इन्वेस्ट किया है, एंड सो ऑन। और ये बाहर की फंड कंपनी अडानी में ही अपने सारे पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगी? इसे तो कोई एवरेज इन्वेस्टर भी बता सकता है कि ये मॉरिशस की फंड कंपनी अडानी ग्रुप्स ही कंट्रोल करते हैं। और अगर ये एलिगेशंस ट्रू हैं तो अडानी ग्रुप्स की इन चारों कंपनी को डीलिस्ट किया जा सकता है और मार्केट में इनके शेयर्स नहीं बिकेंगे। एलिगेशन नंबर 2 में वो बताते हैं कि अडानी ग्रुप ने बहुत सारे शेयर प्राइस को मैनिपुलेट किया है। पहला केस 1999 टू 2001, द केतन पारेख अडानी स्टॉक रिगिंग स्कैम। इस केस में हुआ यह था कि केतन पारेख एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 1999 में 6 हफ्तों में अडानी का स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके 495 रुपए से 1300 रुपए तक करवा दिया था, और फिर दोबारा से मई जुलाई 2000 में अगेन प्राइस 570 से 1111 रुपीस करा दिया था। इसीलिए इनको स्टॉक मार्केट से 14 साल के लिए बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, सेबी की जब मई 2007 में रूलिंग्स आई, अडानी प्राइवेट कंपनी और प्रमोटर्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया कि वो कोई सिक्योरिटीज खरीद और बेच नहीं सकते। केस नंबर 2, दिसंबर 2003 में अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस एक ही महीने में 128% इंक्रीज हो गया, और बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 34 ब्रोकर ने सिंक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग की थी, यानी कि एक साथ वो स्टॉक्स बेच और खरीद रहे थे ताकि प्राइस को मैनिपुलेट कर सके। ऑल्दो इस केस में अडानी ग्रुप का नाम सामने नहीं आया, इसीलिए इसमें एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। केस नंबर 3, जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक 481 रुपए से 756 रुपीस हो गया, यानी कि 57% का इंक्रीज। अगेन अगस्त 2005 से सितंबर 2005 दोबारा से 15% का इंक्रीज हुआ। इसमें केतन पारेख और बाकी लोगों का फिर से नाम सामने आया और कहा गया कि केतन पारेख ने कभी भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी थी। अब उसने लंदन में अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया है और यहीं से वो ऑपरेट करता है और इंडियन मार्केट के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करता है। इस रिपोर्ट में केतन पारेख की बेटी का लिंक्डइन का प्रोफाइल का स्टेटस दिखाया गया है कि वो इलारा कैपिटल में काम करती हैं, और ये इलारा कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है जिनके पास ऑलमोस्ट अडानी ग्रुप के ही शेयर हैं,
ये बस एलिगेशंस हैं। इसमें भी ये साफ लिखा है कि इसमें अडानी ग्रुप्स का नाम कभी सामने नहीं आया। एलिगेशन नंबर 3 इस पॉइंट में लिखा है कि कैसे अगर अडानी ग्रुप को इंडिया में अपनी कंपनीज का प्रॉफिट या कैश फ्लो ज्यादा दिखाना होता है तो मॉरिशस में दिखाती हैं कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं इंडिया में अडानी ग्रुप के कंपनी के साथ, जिसे अडानी ग्रुप के पास पैसे आ गए हैं, जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। जब ये डील होती है तो बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता कि एग्जैक्टली पैसे कहां गए। इसमें एलिगेशंस लगाए हैं कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के इंडिया से बाहर मॉरिशस में कम से कम 38 शेल कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया के अडानी ग्रुप के साथ डील करती हैं। इसके लिए हिडनबर्ग रिसर्च कहती है कि इन्होंने सारी मॉरिशस की कंपनी का डाटा निकाला था और उन्होंने देखा कि इन सारी कंपनीज का डोमेन ऑलमोस्ट सेम दिनों में ही खरीदा गया है और सबका टेम्पलेट भी ऑलमोस्ट सेम है। बिजनेस के बारे में सेम सी चीजें लिखी हैं जैसे कि कंजम्पशन अब्रॉड या फिर कमर्शियल प्रेजेंस। हिडनबर्ग रिसर्च ने इस रिपोर्ट में 8 ऐसी ट्रांजैक्शंस दिखाई हैं कि कैसे पैसे अडानी ग्रुप से बाहर या अंदर लाए जा सकते हैं। देखो, जैसे मनी इन का ट्रांजैक्शन। इस पॉइंट पे एलिगेशन है कि गौतम अडानी के 30 साल से दोस्त हैं उत्कर्ष शाह प्रमोटर, एक कंपनी के जिसका नाम है आदि ग्रुप, जो आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस है। ये एक छोटी कंपनी है। इसके 2020 में रेवेन्यू 63 करोड़ था और प्रॉफिट सिर्फ 80 लाख रुपए। इस कंपनी को अडानी ने 620 करोड़ का लोन दिया 2020 में। ये चीज अडानी ग्रुप के लेजिट में तो नहीं दिखी, लेकिन आदि ग्रुप एंटरप्राइजेस लिमिटेड में थी। अब इतनी छोटी कंपनी को ये लोन वापस करने में ही 900 साल लग जाएंगे और वो भी विदाउट इंटरेस्ट। अब इस आदि कॉर्प एंटरप्राइजेस ने 2020 में 610 करोड़ रुपए अडानी पावर को लोन में दे दिए, जो कि आदि कॉर्प का 98% पैसा था। इन शॉर्ट, पैसे घूम के वापस अपनी कंपनी में आ गए। मनी आउट ट्रांजैक्शन पे एलिगेशंस हैं कि 2009 में जब अडानी पावर महाराष्ट्र इंडिया में 1980 मेगावाट त्रियोदा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तब मॉरिशस की एक शेल कंपनी है ग्रोमोर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $128 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया अडानी पावर महाराष्ट्र में, जिसके बदले इन्हें 26% का स्टेक मिल गया। अब 2011 में अडानी पावर से ऑफर आया कि वो ग्रोमोर को खुद के साथ मर्ज करके उनका 26% स्टेक खरीदना चाहती है। अब इससे हुआ यह कि ग्रोमोर की उन 26% की वैल्यू 128 मिलियन से बढ़कर $551 मिलियन हो गई थी। अब इस रिपोर्ट में लिखा है कि ग्रोमोर के डायरेक्टर मिस्टर चैंग चुंग लिंग ये डायरेक्टर रह चुके हैं विनोद अडानी जी के साथ एक कंपनी में, जो कि अडानी के सिंगापुर की प्राइवेट एंटिटी है, अडानी ग्लोबल लिमिटेड के नाम से। एलिगेशन नंबर 4 इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी फर्म है शाह ढंडारिया एंड को, जिसमें सिर्फ 4 लोगों की टीम है जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम करती है अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी गैस के लिए। इनके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी जायंट कंपनी की ऑडिटिव फर्म इतनी छोटी कैसे हो सकती है। एलिगेशन नंबर 5 2017 में सरकार ने टारगेट प्लस स्कीम लॉन्च किया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर इंडियन बिजनेस में एक लिमिट से ज्यादा अगर सामान इंडिया से बाहर इंपोर्ट करते हैं तो उनमें टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेसमैन है, लेट्स से आप 10 करोड़ का सामान इंडिया से बाहर सेल करते हैं और आपका 1 साल का टैक्स 1 करोड़ बनता है, तो आपको 1 करोड़ के बदले 50 लाख रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 50 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इंडिया से बाहर ज्यादा सामान बिकेगा तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिसर्च की DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप में टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग की है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन दिखा के पहले उन्होंने अडानी एंटरप्राइज से कट एंड पॉलिश डायमंड को बाहर शेल कंपनी में भेजा और उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन दिखा के वो डायमंड्स वापस उन्हीं के ग्रुप कंपनी में आ गए, जिसकी वजह से 2004 से 2005 में अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट से 680 करोड़ का टैक्स क्रेडिट लिए हैं, जिसके लिए इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिखाया है कि कैसे डायमंड एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट होते गए हैं। 2013 के रूलिंग में कस्टम के कमिश्नर ने अडानी एंटरप्राइज के साथ बाकी और 5 डायमंड कंपनी को 25 करोड़ का फाइन लगाया, राजेश अडानी को 1 करोड़ का फाइन लगाया और गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा को 75 लाख का फाइन लगाया। बाद में कोर्ट से ऑर्डर आया कि एलिगेशंस को साबित करने के लिए कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं मिल पाया, इसीलिए सारा केस हटा दिया गया। एलिगेशन नंबर 6 नॉर्मली अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो बहुत से स्टॉक मार्केट एनालिस्ट उस कंपनी को फॉलो करते हैं, उस पर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि किस टाइम पे इस प्राइस कम होगा और उसी टाइम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा। लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही कम ब्रोकर अडानी कंपनीज को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रीजनल ब्रोकर CLSA ने लिखा है कि हम अडानी एनर्जी ट्रांसमिशन को मई 2021 से फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अपनी कॉम्पिटिटर से 16 गुना ज्यादा है। ऐसा वो इस चार्ट में दिखा रहे हैं कि अडानी ग्रुप्स को कितने एनालिस्ट फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अडानी ग्रीन एनर्जी को सिर्फ 1 एनालिस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन सिमिलर टाइप की कंपनी को 33 एनालिस्ट फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो अडानी जी कहते हैं कि वो अपने क्रिटिक को ध्यान से सुनते हैं और खुद इंप्रूव करते हैं, लेकिन 2020 अडानी ग्रुप ने एक लेटर लिखा लॉ मिनिस्टर को। नेगेटिव ट्वीट है अडानी के बारे में, उन ट्वीट्स पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इवन ट्वीट्स को हटाने के लिए भी न्यूज
न्यूज भी आई थी। 2021 में यूट्यूबर के ऊपर भी गुजरात हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, अडानी ग्रुप के बारे में कोई भी क्रिटिकल वीडियोस नहीं बनाएंगे। फाइनली इस रिसर्च के एंड में 88 क्वेश्चन भी हैं जो अडानी जी से पूछे गए हैं। इवन रिसेंटली अडानी ग्रुप ने इनके आंसर्स भी दिए हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हो, क्योंकि हमारा चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं ताकि आगे भी मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।